ये साबिक FIA अफसर हैं, वो कहते हैं जी कि इसहाक डार को कैनेडियन वजीर ख़जाना ने किस तरह शर्मिंदा किया। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त वाक़या सुनाता हूँ। इसहाक डार कनाडा में एक वलीमे में शिरकत करने के लिए टोरंटो आए थे। टोरंटो कौंसलेट ने उनकी कैनेडियन सूबे ओंटारियो के वजीर ख़जाना से रेस्टोरेंट में एक मुलाकात का एहतमाम किया कि जनाब एक वजीर ख़जाना आपसे हम मिलवाएंगे, एक सूबे का, आपको रेस्टोरेंट के अंदर आपको बड़ा एक मुलाकात होगी। तो मेरे अलावा फ़ॉरेन ऑफिस के 2 और सीनियर अफसर भी मुलाकात में मौजूद थे। हमें उम्मीद थी कि वो हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए कोई बात करेंगे, लेकिन डार साहब ने अपनी काबिलियत की तारीफ़ें शुरू कर दी और फिर अपने और अपने बेटे के दुनिया भर में फैले कारोबार और दौलत के बारे में शेखियाँ मारने लगे, जैसे वो किसी पाकिस्तानी पर अपनी दौलत का रोब जमा रहे हों। जैसे पाकिस्तान में करते हैं ना, मेरा इधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, उधर भी कारोबार है, मैंने दुबई में भी बनाया हुआ है, मैंने लंदन में भी बनाया हुआ है, मैं यूरोप में ये कर रहा हूँ, फलानी जगह ये कारोबार कर रहा हूँ, मेरा बेटा जो है वो फलां जगह कारोबार कर रहा है। डार साहब ने जनाब चुक के रखी गेम अपनी। जैसे पाकिस्तान में शोखियाँ मारते हैं, वो जो कैनेडियन एक सूबा है उसके वजीर ख़जाना के सामने भी ये शोखियाँ मार के अपनी दौलत का रोब जमा रहे थे। कैनेडियन वजीर जो है वो खामोशी से सारी बातचीत सुनता रहा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल करके डार साहब के 14 तबक रोशन कर दिए। उसने पूछा कि आप वजीर ख़जाना पाकिस्तान के हैं और आपका कारोबार और इन्वेस्टमेंट उस मुल्क से बाहर है जहाँ के आप वजीर ख़जाना हैं। बस इतना सा सवाल किया उसने, और डार साहब की शर्मिंदगी फिर देखने के लायक थी। ये है जनाब इनकी टोटल औकात। ये दुनिया को कहते हैं पैसा लेकर आओ पाकिस्तान में। अभी डार साहब थोड़ा अर्सा पहले जाके अमेरिका में लेक्चर झाड़ रहे थे पाकिस्तानियों पे कि अपना पैसा मुहिब वतन होने का सबूत दें, पाकिस्तान में लेकर आए। डार ये बताया ना कि उसका बेटा कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आया, नवाज शरीफ के बेटे कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आए, मरियम नवाज जो बेनिफिशियल ओनर है वो अपना कितना पैसा पाकिस्तान में लेकर आई। हमारा तो कुछ नहीं है पाकिस्तान से बाहर, इन्होंने सारा कुछ अपना पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इनको इक़्तिदार अच्छा लगता है। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक एतराफ़ कर लिया, और अच्छा हुआ उन्होंने टाइम से एतराफ़ कर लिया। हम बार बार ये खबरें देते हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बुरा लगता है, उन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह ने वही बात की। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया जो दरियाए चनाब पर 5 डैम बना रहा है, ये 100% नहीं 110% दुरुस्त इंफॉर्मेशन है। अब इसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम मुकम्मल हो जाएंगे तो मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी, वो जब चाहेगा चनाब का टोटल पानी आखिरी कतरे तक रोक सकता है, और वो ये करेगा। जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो पानी रोक लिया करेगा, और जब हमें ज़रूरत नहीं हुआ करेगी वो एकदम पानी छोड़ा करेगा, जिससे यहाँ पर सैलाब आ जाया करेगा। यानी हम एक ही साल में कभी कहत साली में हुआ करेंगे और कभी सैलाब की नज़र हुआ करेंगे। ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है। तो वो जो DGISPR ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारा सांस रोक देंगे, वो कब रोकेंगे? उन्होंने रोक लिया पानी। एक के बाद एक डैम आपके पानी के ऊपर, मेरे पानी के ऊपर, पाकिस्तानियों के पानी के ऊपर वो बना रहे हैं, और हम टैक्स दे रहे हैं अपने दिफा के लिए। हमारे पानी का दिफा ही नहीं हो पा रहा। भारत कब्जा करके बैठ गया हमारे पानी पे, वो हमारी प्रॉपर्टी है, और आलमी मुआहदों के मुताबिक वो हमारी प्रॉपर्टी है। और हमारे मिलिट्री के जो तर्जुमान है उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। कब रोकेंगे? रोके ना उनका सांस, छुड़वाए ना अपना पानी। अब तो आपका फेडरल मिनिस्टर खुद ये एतराफ़ कर रहा है, आपके दूसरे वज़रा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो पानी रोके। अब ये करेंगे पता क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब फसल का टाइम हुआ करेगा, भारत पानी रोका करेगा, तो तब ये धमकियां लगाना शुरू किया करेंगे। जैसे ही सैलाब का टाइम आएगा, भारत पानी छोड़ा करेगा, तो ये डींगे मारा करेंगे कि देखो हमने भारत को धमकी दी गई, उसने पानी छोड़ दिया, और फिर पानी आपके अंदर सैलाब आ जाएगा। तो एक ही साल में आप कहत साली में भी हुआ करेंगे, आप सैलाब में भी हुआ करेंगे। यानी पानी आएगा ज़रूर, लेकिन उस वक्त नहीं आएगा जब आपकी फसल को चाहिए, उस वक्त आएगा जब वहाँ पे इजाफी होगा और आपका सैलाब आ रहा होगा। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करना और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारे पानियों के ऊपर कब्ज़ा हो रहा है और हम दुनिया की सालसी करवा रहे हैं। नाज़रीन, इसराइल के मीडिया में या इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ हो गए, और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बाहर निकल कर ख़ुद अपने फ़ैसले करने पड़ेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी शुरू हो गई है। एक स्टेटमेंट है, और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती अतमार बिन गवेर ने। ये ज़रा स्टेटमेंट आप सुने कितना खौफनाक है।
एक इस्राएली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माँओं को रोना होगा, पूरे लबनान को जलना होगा। भी लड़ाई के अंदर जो है इतने सारे हिजबुल्लाह के लोग जाँ बहक हो गए, वहाँ पे इसराइली भी मारे गए। लड़ाई में तो ये चलता है फिर, लेकिन वो कहते हैं सिविलियंस को मार दो। अमरीकियों के पूरे एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया पर यह वादे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रायगा जाने के लिए नहीं है, पूरे लबनान को जलना होगा। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ इसराइल के फ़ौजियों की हिफाजत करना है और ये अहद बाकी तमाम तरजीहात पर मुकद्दम है। मैंने वज़ीर आज़म से अपनी निजी मुलाकातों में ये भी कहा कि एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माँओं को रोना होगा। ये पिंग पोंग का खेल अब बहुत हो चुका। मशरिक़ वुस्ता में आप नपे तुले जवाबात और तहम्मुल मजाजी से नहीं जीतते। आपको बेकाबू और शदीद जारहाना होना पड़ता है नेस्तो नाबूद करने के लिए, दहशत को कुचलने के लिए। ये जनाब आप अल्फाज हैं एक मिनिस्टर के जो नेतन्याहू की कैबिनेट के हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने इसके ऊपर जवाब दिया। उन्होंने कहा यह किसी आम नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है, ये इसराइली हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तिल-उल-बैब में कायम ये नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। ये तमाम इंसानों को ख़तरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इटली की वज़ीर आज़म के बाद। किसी ना किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वज़ीर आज़म है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूँ। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरिब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज़्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आप बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन आमेज़ अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वज़ीर ख़ारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फ़ैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। ये है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं। लेकिन अब ईरान के साथ दोबारा पंगे में जाना डोनाल्ड ट्रंप को सूट नहीं करता। तो इसराइल को भी बैक फुट पे मुझे लगता है चले जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। लेकिन अगर इसराइल अकेला ईरान से लड़ा और इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा ना हुआ तो आप बहुत बड़ा खड़ाक देखेंगे इस रीजन में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।